पर, जो कि दीघा घाट भी एक विधानसभा है। यहाँ पर दो बड़े प्रत्याशी के नाम जो है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर संजीव चौरसिया है और विपक्ष से यहाँ पर सुशांत सिंह जो है एक्टर, उनकी कजन सिस्टर है दिव्या जी। तो आपका क्या रहेगा, किस पे भरोसा करते हैं आप? बीजेपी पे, आरजेडी पे, किसकी सरकार लाना चाहेंगे? हम लोग आरजेडी। आरजेडी, तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक कैसे लगता है आपको? ठीक, बीजेपी का कुछ खाना बेरोजगार तो है, हम लोग बिहार में बेरोजगार बहुत है। बेरोजगार है। हाँ। अच्छा, तो कुछ विकास नहीं हुआ? 15 साल 20 साल से तो है, बीजेपी का है ना। 15 साल से कहाँ? अरे यहाँ पर ये सड़कें, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। सड़क से जी खा लेंगे, जी खा लेंगे। मेरा घर है ऊपट्टी, दीघा विधानसभा में आता है, नक्टर दियर है घर, तो वहाँ से खाली सड़क से जी खा लेंगे हम लोग। तो मरबे करता है। काम करते हैं। हाँ, कहाँ काम करते हैं? बिल्डिंग वाला काम करते हैं। गुजरात जाते हैं, आए हैं यहाँ पर 6 महीने से बैठल है, कोई काम नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया, किसको पसंद करते हैं आप? हम क्या बोले, हम नहीं बोले। हम लोग तो कमाई खाए वाला आदमी, हम लोग तो ज़्यादा, जब लालू था तो सरकार में तो हम लोग का एगो हुआ कि संग मिलू हो गया, माने सब जाते एक जगह हो गए, तार भूखमरिया हो गया, गरीब लोग यहीं मर रहा है। अब कोई हमनी के चलन सारिए नहीं जो उनके बिहार में समझे कि एगो 12 फैक्ट्री था, ये बालू का कारोबार। ये बालू बंद हो से समझिए कि माने 90% रुपये में आदमी मर गया, अब मर रहा है। और संजीव जी की अगर हम बात करें, संजीव चौरसिया है बीजेपी की तरफ से, तो वो आते हैं, कभी मिले आप उनसे? यहाँ कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर ना पाता होते तो फिर दिखाई कहाँ देते हैं वो लोग? दिखाई नहीं देते। कहाँ दिखाई देते हैं? आप बताइए, आपने तो बड़ा लंबा समय बिहार में बिताया है, दीघा घाट पे बिताया है बड़ा लंबा समय, तो आप बताइए मुझे कि क्या आप चाहते हैं इस बार? राजद की सरकार होना चाहिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये जो चौरसिया जी की बात आप कह रहे हैं, चौरसिया जी कई गो लोगों से दर्शन करते हैं, कहाँ नदी रोड नाला कहीं बनवाए हैं गांव में? किसी गांव में बतावे? वो तो कहते हैं कि उन्होंने काम करवाया, बीजेपी ने काम करवाया है। बीजेपी काम करवाया है, बस मुंह से कहने से नहीं, काम करने से। आप जो नहीं आते तो हमसे आपको भेंट नहीं होता उसी तरह से न वो आते हैं, न किसी से भेंट करते हैं। गोसाई टोला गए तब जनता जब उनको ऐसी करना था तब भाग चले। काहे भाग चले भाई? जनता के अब तो पदाधिकारी थे। तो और कई लोग कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर कि पहले जंगल राज था, अब उससे छुटकारा मिल गया है, ऐसा कुछ है? जंगल राज लोग कहता है, लेकिन जंगल राज नहीं है। क्या कहता है? लालू जी की सरकार बन जाएगी तो जंगल राज हो जाएगा, और इन लोगों की सरकार हो जाएगा तो क्या पत्थर राज हो जाएगा? रोड पर गरीब मरा चले। तो ये कह रहे हैं रोड पे गरीब मरा है, आप क्या कह रहे हैं? हमको तो कुछ समझ में ना आता है, हम लोग मरते ही नहीं। अच्छा, क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, कितने साल से करते हैं? 25 साल से। तो कुछ आप चाहते हैं सरकार से, आने वाली सरकार से कुछ चाहते हमको कोई भी सरकार आए, हमको क्या करना है, मेहनत करना है, कमाना और खाना है। हैं? तो इनका कहना है कोई भी सरकार आए, मेहनत करना है, कमाना खाना है। आप बताओ भाई, युवा हो, क्या बोले? क्या चाहते हो इस बार बिहार में? इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन आपको चाहिए? आरजेडी सरकार आनी चाहिए। आरजेडी की सरकार। जी। अच्छा, आरजेडी की सरकार आएगी तो आपका पर्सनल क्या फायदा रहेगा, व्यक्तिगत आपको क्या लाभ मिलने वाला है? युवाओं का फायदा होगा, रोजगार देगी। आपको यकीन है आपको पूरा पक्का मिलेगा? पक्का यकीन है। तेजस्वी जो है ना, वो जुबान के पक्के हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने रोजगार दिया, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक किए हुए हैं। मैट्रिक? जी। कौन से सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट हिंदी से किए हुए हैं। हिंदी से? जी। तो क्या काम देंगे तेजस्वी? क्या पता, वो अब पहले बंद। आप क्या काम चाहते हैं? पहले बंद तो जाए वो। आप काम क्या चाहते ना, आप हमसे मत पूछे, पहले वो बंद तो जाए, पहले वो बंद तो जाए, कोई भी काम मिले। हैं? वो बन गए मान लिया हमने, तो क्या काम चाहिएगा आपको? पहले मानने से नहीं ना होगा मैम, पहले बनने तो दे। मानने से क्या? तो इनका कहना है कि वो बनेंगे तो काम मिलेगा यहाँ पर जो है पूरा। आप बताओ भाई। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और हैं जो कि हमें काफी देर से देख रहे हैं। काफी देर से आप हमें देख रहे हैं, काफी देर से आप हमें सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? आरजेडी का? क्या चाहिए आरजेडी से आपको?
बिहार यदि आएगा कंपनी देगा बिहार में बालू चालू करेगा, यही हमको चाहिए। और क्या चाहिए? तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोग आरजेडी को पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त दीघा घाट में हम लोग यहाँ पर हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितने खुश हैं आप? विकास कह रही है बीजेपी और मोदी सरकार की विकास हुआ है, आप तक कितना पहुँचा है विकास? अब हम क्या बोले, हम लोग के यही कि झोपड़ी है तो 10,000 रुपया लेके चले जाएंगे, झोपड़ी उखाड़ तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोग 10,000 रुपया का फार्म नहीं भरते। पीएम आवास के संबंध में जो है, पीएम आवास जो मतलब प्रधानमंत्री जो है घर दे रहे हैं गरीबों को, कहाँ हम लोग के घर मिल रहा है। अगर घर मिलता तो 2-3 बार नोच दिया, हम लोग जबरदस्ती बना बना कर रहे। फिर नोचे वाला तो छठ में नहीं नोच, हम लोग रह दीजिए, छठ बाज आप सब नोचा। छठ बाज बोल रहे कि नोचा जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको इसीलिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि मतलब देंगे तो कहीं रहेंगे, ये सोच रहे हैं। अभी जो पहले माहौल था 10-20-15 साल पहले जो माहौल था, साल भर पहले हमको मतलब घर उजाड़ दिए, हम लोग किराए में गए, किराए से फिर निकल गए, तो कहाँ जाए? तो हम सोचे कि नहीं चलिए वहीं बना के रहते हैं। फिर वो आए देखने के लिए तो हटाव करने लगते हैं, फिर हम सोचे कि जाने दीजिए। फिर तो आपका घर कहाँ है? तो मेरा घर नहीं है, हम किराए कहाँ से आप आए? में है, कहाँ पे? दियर गांव उधर है उस तरफ। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं रहते? आप यहाँ पे क्यों? वहाँ पर ही कि खाने यहाँ पर ही जगह नहीं ना है, तो हम लोग इधर शहर इलाका है तो यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चे लेके रहेंगे। अच्छा। उधर दिक्कत है। वोट कहाँ का है आपका? वोट तो यहीं देते हैं सब दिन, हम बहुत दिन से यहाँ है। हाँ हाँ, सब दिन यही पड़ी रहे। हाँ, तो अभी सरकार आएगी तो क्या चाहिए आपको सरकार से? क्या चाहिए? हम लोग को कहीं रहने के लिए व्यवस्था दे। हम लोग आपका चाहिए। अब हम सोचते हैं कि मतलब व्यवस्था नहीं रहेगा, बाल बच्चा काम खाएगा पिएगा, यहाँ तक काम करने चल जाता है शहर में, और उधर जाएगा दियर में नहीं ना जाएगा। पानी आता है तो हम लोग के घर में पानी घुस जाता है। सब अभी घर नहीं बना, पूरे झोपड़ी अपनी पट्टी है और सारा अपनी गबरा गबड़ी हो गया, उसमें घर नहीं बना पा सकते हैं, तभी कहाँ जाएंगे? इसीलिए अभी यहाँ ये गोर रहे। अब छठ बात सब नोच नाच देगा तो कहीं पुल जगह देखेंगे न, तो किराया भी हाल ही हम लोग गरीब आदमी है, नहीं रह सब पाएंगे। इतना ना महंगाई के जमाना है, चावल आटा की तो सरकार तो सब दे ही रही है गरीबों को। कहाँ कुछ दे रहे हैं सरकार? कुछ नहीं, कमाते तो खाते। आप कैसे क्यों नहीं दे रही? मना किया किसी ने? कहाँ कुछ देते हैं? मतलब कैसे देगी वो? आपने वहाँ पे कोई फॉर्म भरा है, कुछ जानकारी किसी से मिले हैं आप? किसी ने मना किया है? नहीं, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, भाई हमें ये सरकारी चीजों की जरूरत है, तब आपको मिलेगी ना चीजें। नहीं भर। ऐसे कैसे मोदी जी को पता चलेगा कि एक घर है उसमें 3 महिलाएं हैं, उनके पास कुछ नहीं है, मैं जाके दे देता हूँ? आप बताएंगे तब होगा ना। हम लोग जानकारी रहेगा तब ना फॉर्म भरा रहा है, तो हम जाके भरेंगे तब ना हमको मिलेगा। हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं, झोपड़पट्टी गोर रहे हैं। तो अभी जो वोट मांगने आएंगे ना, उनको उनसे जानकारी लीजिए, उनको जानकारी लीजिए कि हमें ये परेशानी है। बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चली हुई है जो आप तक नहीं पहुंची है, वो उन योजनाओं का काफी लोग जो है उठा रहे हैं लाभ, तो आप भी लाभ उठाइए। ठीक है। ठीक है, तो किसको वोट करेंगे अब आप लोग जी, आप लोग दीजिएगा, रहने के साधन दीजिए तो आप लोग को देंगे वोट। मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। तो नहीं तो जैसे कि अब कोई आएंगे मुख्यमंत्री, इनका कहने का मतलब है कि जो विकास करेगा, जो इनकी समस्याओं का समाधान करेगा, ये लोग उन्हीं को वोट करेंगे। तो हम लोग यहाँ दीघा घाट पर है, जहाँ हमने काफी लोगों से बातचीत की है, और यहाँ पर देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई स्कूल नहीं गए तुम लोग? स्कूल नहीं जाते? तो ये जो तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कहाँ से पढ़ रहे हो? ट्यूशन से। ट्यूशन ट्यूशन? ट्यूशन से? किसके पास ट्यूशन पढ़ते हो? किसके पास पढ़ते हो ट्यूशन? ये स्कूल क्यों नहीं जाते हैं बच्चे? कौन है घर पे? कौन है? हैं? कोई नहीं है? दादा है? अच्छा ये बताइए स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब बिहार लड़का, ये सब गंगा जी मछली मारने वाला है, जब होगा तब जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। सब बेमतलबी लड़का है, बेमतलब के लड़के। हाँ, ये सब बेमतलबी है। तो सरकारी स्कूल तो है, सरकारी स्कूल है ना, तो उसमें क्यों नहीं जाते? नहीं जाता है, पूछिए। यहाँ पर जो है यूथ
का कहना है कि रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो रोजगार मिलेगा। आप बताइए भैया, क्या करते हैं आप? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, ये तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। आपको कहाँ से नौकरी मिल गई? प्राइवेट जॉब क्या मतलब, देखिए रोजगार वाकई में नहीं है। कहा जाए तो रोजगार बिहार में है ही नहीं। लोगों ये 8,000 10,000 जो भी यहाँ जो भी मिल रहा है उसी में अपना काम चला रहे लोग, लेकिन रोजगार वाकई में नहीं है। नहीं तो रोजगार रहता तो आज हर कोई को नौकरी रहता। क्या क्या रोजगार आपको चाहिए? मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो कहने का मतलब कि मेरे लायक कम से कम तो 20,000 की नौकरी होनी चाहिए थी, 8,000 10,000 की नहीं होनी चाहिए थी। कहने का मेरा मतलब ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन नौकरी नहीं है, यही जी। इनका कहना है कि नौकरी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर हम इस वक्त हैं दीघा घाट पे और दीघा घाट के पाली पुल पर हम इस वक्त हैं, जहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों का एक ही बात, सभी लोगों की कहनी है कि रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव आएंगे तो उन्होंने वादा किया है कि वो रोजगार देंगे युवाओं को, तो रोजगार मिलने वाला है। मिल नहीं रहा तो आया कहाँ से? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। आप स्थानीय हैं यहाँ के, कहाँ से आए? ठीक है, किसको मिल रहा है, ये कैसे आ रहा है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बंद है, तो आया कहाँ से? तो नीतीश कुमार लाए हैं। तो कहाँ से आया ना, बताइए ना। अब यहाँ पे स्थानीय है, आपको पता होगा। अच्छा ये बताइए, बड़े बड़े जगह पर बॉर्डर पर तो सीमा नीतीश कुमार के अंडर में है, सब दारू आना तो बंद है, तो ये आ कहाँ से गया? इस मतलब नीतीश कुमार ला के बेच दे रहे हैं चुनाव के समय में, या स्थानीय विधायक बांट रहे होंगे। यही दीघा का विकास है, बाकी सब विकास तो आप देख ही लिए। और अभी आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में जो है विकास नहीं हुआ है, संजय चौरसिया के उसमें विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, हम तो कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ है कि आप आंख से देखिए। अगर मान लो तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं? अब देखिए, जो करने वाले रहते हैं अपना नेता अपने आप। तेजस्वी जी अभी नवयुवक है, नया है, 17 महीना के कार्यकाल में अच्छा एजुकेशन दिखाए, रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। न कुछ तो गरीब जनता को क्या चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल। देखिए रात बिरात पे छापा मारे, आज पीएमसी का दशा किया है। न कुछ तो डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं, मरीज को थोड़ा परेशानी है, लेकिन कोई चाहेगा कि जादू मंत्र तो है नहीं कि खत्म हो जाए, लेकिन कुछ तो विकास कर ही रहे हैं। बाकी स्थानीय यहाँ क्या दशा है, संजय चौरसिया से बेहतर कौन जानेगा दीघा को लिए क्या किए है। संजय जी आए हैं यहाँ पे, इस जगह पे देखने के लिए क्या है क्या नहीं है? संजय चौरसिया कुछ दिन आए हैं, ऐसा बात नहीं, आते जाते हैं, लेकिन दीघा के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। क्या कहना चाहते हैं? खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है ये यहाँ दीघा का प्रॉपर जमीन वाले के है। जमीन पर पुल बन गया, सब चीज हो गया। संजय चौरसिया क्या किया आज तक? रुपया दिया है किसी किसान को? इसके जस्ट उस तरफ चल जाइए, यहाँ आम जनता का। आपने बात की है इस बारे में? संजय कई बार वादा हुआ, क्या हुआ, एक कान से कहिए दूसरे कान से निकाल देते हैं। चौरसिया जी के बस के बाहर की बात है, बस यही करके टाल देते हैं। आप बताइए, आप किसको चाहते हैं इस बार यहाँ पे दीघा में? क्या चीज? दीघा में किसको चाहते हैं, एनडीए की सरकार या महागठबंधन की? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। एनडीए की क्यों? अब क्यों का, जिसका बोलबाला है आ रहा है यहाँ से जीतते हुए, हमेशा वही वही आ रहा है जीते हुए। ये तो कह रहे हैं लोग काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर क्यों वो सरकार नहीं कर रहा है तो उसका गलती ना है, नेता के ना। हम लोग में उसमें क्या गलती है? हम लोग वोट देने का भागी है, हम लोग तो वोट दे दिया। वोट देंगे चाहेंगे उसको। तो फिर आप अगर वोट देंगे तो अपना काम नहीं करवाएंगे? काहे न करवाएंगे, जब करबे नहीं करेगा नेता लोग तो हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ी उससे लड़ सकते हैं हम लोग, तो खाली अपना वोटे दे सकते हैं ना। जनता तो आप किसको वोट देंगे? हमको जिसको जहाँ मन रहेगा मुझे नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है देखो, दीघा में हम लोग हैं, दीघा घाट पर, जहाँ पर लोग काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं संजय जी से, संजीव जी से। और यहाँ पर जो है आरजेडी पे जो है लोग भरोसा जताते हुए नजर आए। उनका कहना है तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो इनको जो है नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं दीघा घाट के मेन पॉइंट पर, जहां पर गंगा मैया जो है सामने दिखाई दे रही है। जय हो गंगा मैया की। तो इसी गंगा मैया के उद्घोष के साथ ही हम लोग जो है अब यहाँ पर जनता से जानेंगे कि क्या कितना विकास जो है बिहार में अब तक हुआ है। चुनाव है, बिहार में कितना विकास हुआ है? होया है। हुआ है? हाँ। मानती हैं? हाँ। ये आप ही संभालती है काम? हाँ। अच्छा, तो ये जो सरकार दे रही है 10,000 रुपए आपको मिले हैं? हाँ मिला है। दुकान ठेला खोला है ना।
अच्छा, ये लोग तो कह रहे थे नहीं मिल रहा है। मिला है तो खेला है। मिला है। हाँ खुश है। हाँ खुद कब से खोला है आपने दुकान? पैसा आया तो आ रहा है पैसा। हाँ आया तो खोल दिया। आया तो खोल लिया। हाँ अच्छा, कैसे मांगा था पैसा? आपका नाम क्या है? सुजानती देवी। हाँ? सुजानती देवी। अच्छा, तो आपने कब पैसा मांगा? आपको जानकारी कैसे मिली ये सब? DLTMD का है आता। अच्छा, हाँ खुश हैं आप? हाँ सोच है। और क्या चाहिए सरकार को? क्या चाहिए बिहार में इस वक्त? हम आपसे भी बात करेंगे। कितना विकास हुआ है बिहार में? विकास हुआ है। हुआ है। क्या विकास हुआ है? यही कि लेडीज रात में भी निकल सकती है। कोई डर नहीं है? डर है ज्यादा रात का नहीं है, 9-10 बजे निकल सकती है, आ सकती है, जा सकती है। थोड़ा सुविधा मिला है, गाड़ी आने जाने का भी। न तो जाम में फंस रही है, इधर बन गया है रोड तो अच्छा है। हाँ तो हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। आप बताइए, सुरक्षित महसूस कर रही हैं बिहार में आप? हाँ है पहले से तो, लेकिन चाहेंगे कि और भी ज्यादा हमें सुरक्षा मिले, शिक्षा और भी ज्यादा आपको सुरक्षा मिले। इसके लिए आप किसकी सरकार लाना चाहती हैं? जो अभी फिलहाल है या फिर बदलेंगी? नहीं, नीतीश की ही रहे। नीतीश की रहे। हाँ खुश है नीतीश की सरकार से? तो देखिए, महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही है नीतीश की सरकार से। आप बताइए। नीतीश की सरकार अच्छी है तो लाइब्रेरियन का वैकेंसी भी निकाले, क्योंकि लाइब्रेरियन का वैकेंसी बिहार में बहुत दिनों से नहीं निकली है। उसके वजह से बहुत आंदोलन भी हुआ। इसका तो हुआ था कि अक्टूबर तक मतलब हो जाएगा सब चीज़, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल उनसे अनुरोध है कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकालें। बहुत कोई बेरोजगार है तो उम्मीद है अगर इस बार आती है तो मिलेगी वैकेंसी? मिलेगी, पूरा उम्मीद है आपको? अगर वो चाहे तो। तो आप बताइए। मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से आप बिहार आई हैं घूमने के लिए, कोई दिक्कत? अच्छा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हैं बाहर से, उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है, सुरक्षित जो है महसूस कर रहे हैं। और इन दीदी को यहाँ पे रोजगार मिला है। रोजगार की बात हमने यहाँ बिहार में जब से कदम रखा है, हम एक शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे हैं सबके मुँह से, रोजगार। तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? क्या चीज? यहाँ हम अभी कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? रोजगार नहीं है? मंजिल में आए थे, घूमने आए थे यहाँ पे। यहाँ कहाँ से? यही घर है, बगल में ही घर पड़ता है। क्या बेच रहे हैं भाई? क्या बेच रहे हैं आप? हुमाद बेच रहे हैं। हुमाद। तो ये जो आपका रोजगार चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या चीज़ है? यही सामान थोड़ा बेचाता है लेट से। तो आप क्या चाहेंगे? आपकी दिक्कत परेशानी जो है वो कैसे दूर होगी? सरकार बदलेंगे या यही रखेंगे? सरकार बदलना चाहिए। बदलनी चाहिए। यस, बदलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है दूसरी सरकार आई तो क्या होगा? दूसरी सरकार होगा तो बढ़िया से थोड़ा देश उस भी चलेगा, थोड़ा सा सब रोजगारी कमाएगा। और क्या? 17 महीना में 5 लाख रोजगार मिला ना जी, हैं? अबड़ी फिर मौका देंगे, फिर आएंगे तो फिर मिलेगा। छोड़ने के लिए कहिए, वो हो गए हैं बुजुर्ग, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। उनको चाहिए, उनको अब कुर्सी नौजवान को देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप कहाँ पढ़ते हैं? हम अभी फाइनल कर चुके हैं BA। कहाँ से फाइनल? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। तो आपके घर से पाटलिपुत्र की दूरी कितनी है? दूरी नहीं है, हम RPS कॉलेज जाते थे, मतलब पैदल जाते हैं? 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर? हाँ। तो जैसे आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो कुछ सड़क कैसी है, मतलब कैसे जाते हैं? सड़क तो ठीक ठाक है। सड़क ठीक ठाक है? हाँ। गड्ढे वड्ढे कुछ सड़कों में? गड्ढे वड्ढे तो होते ही है ना सड़कों में। कितनी परेशानी? कहीं परेशानी तो होती नहीं, वैसे उतना कोई खास परेशानी नहीं होता है। उतना भी गड्ढा नहीं है कि आदमी उसमें गिर जाए। कई लोगों से हमने बात की और उनके मत जाने, और हमारे साथ एक और भैया जुड़ गए हैं। भैया, सरकार रखेंगे बदलेंगे? सब चुरा रहा है। क्या क्या चुरा है बताइए ना। अरे कोई चारा चुरा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सब तो खा ही रहा है, तभी तो सब कोई चल रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सरकार बदलते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर बार बदलती रहना चाहिए। तो इनका कहना है सरकार जो है हर बार बदलती रहनी चाहिए, काम होता रहेगा। दीघा घाट में चुनावी चर्चा के साथ हम आ गए हैं गोलगप्पे की ठेली में स्वाद चखने गोलगप्पे का, क्योंकि बिहार में चुनावी स्वाद तो हम चख ही रहे हैं। कुछ लोग खट्टा बोल रहे हैं, कुछ लोग मीठा बोल रहे हैं सरकार को लेके, लेकिन गोलगप्पे वाले भैया क्या बोलते हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया, ये तो सरकार है, क्या स्वाद आ रहा है, खट्टा है मीठा? तो मीठा, आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी, मीठा स्वाद मिलेगा? मिलेगा क्या उन्हें, खट्टा मीठा दोनों मिलता है। खट्टा मीठा दोनों मिलता है। आपका फेवरेट कौन है?
खट्टा ज़्यादा है। खट्टा ज्यादा है, मतलब कि नीतीश को आप पसंद करते हैं? अभी तो ये हैं, उन्हीं का पसंद है अभी। अभी उन्हीं को पसंद करते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि पिंक टॉयलेट भी बना है पीछे। अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है यहाँ पे। बन रहा है? हाँ, अभी चालू नहीं हुआ है। तो सुविधा हुई आपको यहाँ पे? हम लोग का थोड़ा है, लेडीज के लिए है। जेंट्स लेडीज के लिए, लेडीज को तो सुविधा होगी ना, अभी की तो सब बहनें माताएं हैं। हाँ हाँ, अभी सुविधा है, मिल रहा है लेडीज के लिए। अच्छा, और आपका रोजगार कैसे चल रहा है? ठीक ही ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया, कोई परेशान दिक्कत, मतलब कि मैंने सुना है लूटपाट होती है, ऐसा कुछ परेशानी? नहीं, वो सब तो अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा अभी? नहीं, शांति है नीतीश के साथ? अभी शांति है, एकदम पूरा शांति। तो देखिए भैया तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भैया सरकार बदलेंगे, यही रखेंगे? सरकार तो बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों? भाई हर किसी को मौका मिलना चाहिए, अच्छा, नए चेहरे आने जरूरी है। राजनीतिक में युवा लोग क्या करेंगे भाई?